पर खड़े हो जाओ। ठीक है। ठीक, आप जब तक मैं इशारा न करिए। करूं आना नहीं। ठीक है, आप इससे बात करिए, मैं उधर खड़ा हूँ। अच्छी बात। क्या कहूं मैं इस वक्त इसे क्या कहूं। अपनी जरूरत है। हे बहन, हे बहन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास अपनी विनती और फरियाद लेकर आया हूं। डरो नहीं बहन, घबराओ नहीं। मुझे इस लिबास में देखकर डर रही हो, डरो नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मेरे भी सीने में एक इंसान का दिल है। इस वक्त मैं तुम्हारे पास एक फरियादी बन के आया हूं और मुझे विश्वास है मेरी बात को तुम इनकार नहीं करोगी बहन। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कि बात को मेरे इनकार करना नहीं। मेरे पीछे पड़ी है पुलिस है बहन, ये है पागल पुलिस की है गोली लगी। जान इसकी बचाना जरूरी बहन, पागल पुलिस की। बहन, ये बेचारा पागल है, हम तुमसे छुपाएंगे नहीं बहन। मैं पेशे से डाकू हूं। पुलिस और डाकू के मुठभेड़ में ये पागल बीच में आ गया और गोली मुझे लगने के बजाय गोली इस पागल को लग गई है। इसकी जान खतरे में है। जिंदगी और मौत के बीच हमारे घर में छुप जाऊंगा तो इस पागल की गोली निकाल दूंगा ताकि ये बच जाएगा। पहले आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और यहाँ क्यों आए हैं? और आप एक अनजान, मैं आपके लिए अजनबी हूँ। मैं आपको बगैर जाने पहचाने मैं अपने घर में कैसे आपको छुपा दूं? बताइए आप कौन हैं? बहन में बताया कि मैं पेशे से डाकू हूं, लेकिन हमने तुम्हें बहन कहा है तो पहचान की जरूरत कहां है बहन। अरे मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई तो हूं, जिसे लोग कहते हैं मुंह बोला भाई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपकी बात सुन चुकी थी, लेकिन मैं आपसे दोबारा इसलिए पूछना चाहिए कि हो सकता है कि आपके जुबान से वो डाकू गलत शब्द निकल गया हो, लेकिन वाकई में आप डाकू हैं। हाँ बहन, और तुम्हें इसलिए डर रही हो देखिए, कि घर में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मेरे घर में कुछ भी नहीं है।
मेरा मासूम बच्चा अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहा है। उसकी तबीयत नहीं ठीक है। मेरे पति उसके लिए दवा लेने गए। मैं घर में अकेली हूँ। मैं डाकू लोग को जानती हूँ कि झूठी मूठी बातें बना करके किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाते, पहले उसके घर को लूटते, उनके घर की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते, उसके बाद सारा माल लेने के बाद उन घर परिवार को गोलियों से भून देते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन, काश अगर मैं उसमें का डाकू होता तो अगर मैं चाहता तो अपनी बंदूक के ताकत पर, अपने बल पर, अपने भुजाओं पे इस घर में रह सकता था और तुम मेरा या कोई कुछ ना कर पाता। लेकिन एक इंसानियत के नाते हमने तुम्हें बहन कहा है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मजबूरी को। किस वक्त तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हारे पति घर में नहीं है, मगर तुम अपने पति की इजाजत के किसी को आदेश नहीं दे सकती हो। बहन, जब भी मैं गुफा से निकलता तो सबसे पहले मंदिर पे जाता, माँ की चौखट पे माथा टेकता और ये पगड़ी रखता था कि माँ के कदमों में कि माँ, मैं जहां भी जाऊं मुझसे वो गुनाह न हो माँ कि कोई मजबूर या बेबस लाचार मारा जाए, कोई निर्दोष मारा जाए मेरे हाथों से। जो भी सजा दूं तो किसी गुनहगार के ऊपर हाथ उठे, खतावार के ऊपर हाथ उठे माँ, यही प्रार्थना करता था। लेकिन आज ये पगड़ी उस देवी के सामने रखता था। आज मैं अपने सर की पगड़ी आज इस देवी के सामने रख रहा हूं, इस पागल की जान बचाने के लिए। हे बहन, तेरे कदमों में इस देवी के सामने ये सर झुका है, पगड़ी है। चाहो तो किसी का तुम जीवन दान दे सकती हो, चाहो तो किसी हैवान को कानून के हवाले कर सकती हो। मुझे सजा दिलवाना चाहती हो, बेशक दिलवा सकती हो। फांसी लगवाना चाहती हो तो बेशक लगवा देना। लेकिन इतनी इल्तिजा है, इतनी इल्तिजा, दरख्वास्त विनती है कि इस पागल की जान बचा लूं। वादा कर रहा हूं बहन, अपने वादे से कभी मुंह करूंगा नहीं। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं प्रशासन के अपने आप को सौंप दूंगा, फांसी पर चल जाऊंगा। प्रशासन के लोग मुझे सजाए मौत सुनाएंगे, इससे ज्यादा और बड़ी क्या मौत हो सकती है। मैं यही जानती हूँ कि डाकू लोगों का काम क्या है, लेकिन आज पहली बार आप जैसे इंसान से मुलाकात हुई है। आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। आप पहली ही जुबान से आपने मुझे बहन कह के पुकारा है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बड़े नेक और बड़े अच्छे इंसान हैं, कि दूसरे की बहन बेटी की इज्जत समझते हैं। और रही बात, ये बहुत बड़ी बात है, जिस माता रानी के चरणों में आप इस अपने मस्तक की शान को रखते हैं, आज वही आप मेरे नहीं, आप इसको लीजिए। मैं समझ गई। अरे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं कि मेरी वजह से अगर एक इंसान की जान बच जाए तो मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आप घबराइए नहीं, आपके पीछे पुलिस लगी है। आप इस पागल के लिए मेरे घर में छुपना चाहते हैं ना? अगर आपने मुझे अपनी बहन माना है तो मेरी बात सुनिए।
भैया साथ से जाओ घर में, तुम मेरे छुपो आएगी जब पुलिस तो संभालूंगी मैं, जान पागल की तुमको अरे बचाना अभी, फिक्र करना नहीं मेरे प्यारे बिना। जब बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है तो भाई यही कहता है कि बहन ये दाहिना भुजा तेरा है, जिस दिन तेरे ऊपर अगर कोई भी आँच आएगी ये तेरा भाई तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुर्बान हो सकता है तो बहन का भी ये फर्ज होता है कि अपने भाई के लिए वो भी कुर्बान हो जाए। भैया मैं वादा करती हूँ अगर आपने मुझे अपनी बहन बनाया है तो आप शौक से जाइए मेरे घर में छुप जाइए। बहुत बड़ी झोपड़ी तो नहीं है लेकिन मेरे भाई के छुपने के लिए बहुत सी जगह है। और रही बात पुलिस आएगी उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जान चली जाएगी, पुलिस वाले मेरी लाश पर से चले जाएंगे, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक पुलिस वालों को आपके पास तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम धन्य हो बहन, तुम धन्य हो। अगर इस दुनिया में मालिक सबको बहन बेटी दे तो तुम्हारे जैसे, खुशी से मेरा दिल गदगद हो गया। बहन बहन घर में माचिस होगा ना? हाँ भैया। बहन क्योंकि मेरे पास ये खंजर तो है, अलाव जलाऊंगा, आग जलाकर इस खंजर को लाल करूंगा और अपना सीना पत्थर का बनाऊंगा, लेकिन इसकी गोली जरूर निकालूंगा बहन, शायद बच जाए। भैया आपने वादा किया है, सिर्फ आप पागल की जान बचाने के लिए आप मेरे घर में छुप रहे हैं, लेकिन अपने वादे से मुकरना नहीं। भैया मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन आप जाइए पागल की देखभाल बहन करिए। ये सर कट सकता है लेकिन वादे से मुकर नहीं सकता। मैंने वादा किया है बहन। भैया। ये पुलिस वाले की फिर से सुन रही हो ना? आप देरी मत ये करिए। पुलिस वाले की फिर से सुन रही हो बहन? आप जल्दी जाइए, अगर पुलिस वाले मेरे घर में आपको छुपते समय देख लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। आप जाइए जल्दी से। फिर से सुन रहे हो बहन? आप ठीक बेफिक्र है रहिए, बस- आप जाइए यहाँ से, दीवार पे जाइए भैया, जल्दी जाइए। या भगवान, पुलिस वाले आ रहे हैं, आने दीजिए। मैं कुछ भी कर करके मैं अपनी झोपड़ी के अंदर पुलिस वालों को नहीं जाने दूंगी। साहब क्या हुआ? यही पता करते हैं। बुला उसको। ऐ लड़की, औरत इधर आ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है साहब? क्या तुम्हारे घर डाकू माधव आया था क्या? डाकू? हाँ डाकू माधव। अरे साहब आप कैसे बात करता है? ये क्या करे यही है? पहले सोचा रहा है कि जे करे जगहान होए डाकू को जाती जहाँ बड़ बड़वार मनई रहती, सेठ लोग रहती, हाँ बड़ी बड़ी दुकान रहती, बड़ी बड़ी मार्केट रहता, हाँ जहाँ सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत रहा तो हुआ जाती, यहाँ जो नहीं। अरे साहब कैसे बात करता है? हो सकता है सिपाही इसी रास्ते से कहीं दूसरे रास्ते चले गया होगा। नहीं साहब, अगवा से रास्ता वही खत्म है, यहाँ से रास्ता ही नहीं है, एक ही कहा कर रही है।
नहीं आया था। हम जानते ही जंगल में आप आई है, हमको लगा था कोनो ठेकेदार के चक्कर में आई है। ठेकेदार के चक्कर में लकड़ी कटवाने के उसके पकड़ने के लिए मैं आया हूँ। हाँ अच्छा, जा 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 साहब जा, चल। जा। अगर कुछ खा तो लई आई। नहीं नहीं, खाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। थोड़े बहुत खाई लें। यानी हम एकदम भूखे हैं क्या? हम खाने के लिए अरे आए साहब, आप हमारे दरवाजे आए, अगर पानी नाश्ता न पूछब तो पानी नाश्ता नहीं चाहिए। देखिए आप जाए, जा साहब, चलिए। जा क्यों नहीं आए? साहब, ये औरत हम सबको गुमराह कर रही है। देखो ये खून के छींटे इसी रास्ते पे यहीं तक है, यहाँ से आगे खून का छींटे ही खत्म है। हो डाकू माधो, इसके मतलब इसके घर आया था। आया था ना? जी हाँ। मगर ये तो झूठ बोल रहे हैं कि डाकू माधव नहीं आया था। बुला उसको इधर। औरतिया, औरत चल इधर आ। अरे तुम्ही को बुला रहा हूँ, सुन नहीं रही है? इधर आ। अरे साहब, आप सब गए ना भाई, तो कहा तो ही कुछ लिया ही, पानी सानी पी ले। पानी पीने नहीं आया हूँ। क्या तुम्हारे घर का डाकू माधव नहीं आया था? नहीं आई नहीं, क्यों क्यों नहीं आया था? अरे क्यों, हम चलो नहीं करी। अगर नहीं आया तो खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं? बता, तू ही बता सामने, खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं? जब तेरे घर डाकू माधव नहीं आया था, ये खून के छींटे पड़े हुए हैं? बता तू। अरे साहब बताओ, ही भूल गए। देखा साफ करे जाते रहे, बोले बतलाए लगे, साफ हो ना कह पाए। साफ बात ऐसा है, आज सवेरे हम सब दोनों परानी खाना खाते रहे, एक ही बेचारा का जानी कहाँ से कुत्ता बेचारा चलाए, मार भूखान रहा। हमारे घरे वाले का दई दिन खाना और खाई लग, एक ही का जानी कहाँ से मोट के करिया के लंबा के आई गवा, आई गो साहब, और खाई लग रोटी, और का देख करे लग, दौड़ाए लेते हुआ के, अब पका ले तो कर तो ना, अथा छिनछिनाई देस और छोड़ाई पाए साहब, ऐसे भागत चला गया, वो या खुनवा गिर चला गया। हम सब कह देते ये का। सच सच बता दे, कानून के अगर गुमराह करने की कोशिश तुमने किया? नहीं साहब, ऐसे कोनो बात नहीं। अच्छा आप हमके ये बताएं, ये भारत देश के कौन ऐसा नागरिक है जो कानून के मदद न करे चाहे? तू सच बता रही है? एकदम सही कहा। सही बता रही है? हाँ साहब सच कहा थी, क्यों नहीं आए भैया? बता दे सच सच। आप सही कहा थे, हम आपके कसम ओ नहीं, भगवान की कसम खाए कर क्यों नहीं आए साहब? नहीं आते? नहीं साहब, नहीं, सच बता रही है? हाँ, सही कहा, सही सच बता रही है तू? क्यों नहीं आए? अरे रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, मेरी औरत को क्यों मारते आप हैं? कौन सी गलती है मेरी? अरे औरत किया, अरे अपने गुस्से को क्यों आप बेदर्दी होकर कसाई की तरह मेरी औरत को क्यों पीट रहे हैं? कौन सा गुनाह, कौन सी गलती मेरी औरत की है? आखिर क्या बात है साहब, क्यों मार रहे हैं? अरे अजय तू हाँ साहब, मैं वही अजय हूँ। यहाँ पे आ गया? एक कौन है तुम्हारी? ये मेरी घर वाली है साहब। तुम्हारी घरवाली है? हाँ साहब। वही अजय है, साला भी एक बार जेल गया था मगर सुधरा नहीं, साला वही तो है ये, वही है ना? आखिर कौन सी गलती की है मेरी औरत, आप लोग क्यों मार रहे हैं इसे? डाकू आते हैं तुम्हारे घर, डाकू के साले तू पहुंचाने गया था। अभी तेरी पत्नी कह रही थी कि मेरे घर डाकू माधव नहीं आया था। साले तुम्हें डाकू माधव को पहुंचा कर आ रहा है। अनीता, ये सब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि तेरे घर डाकू आते हैं, तू डाकू को पहुंचाने गया था। स्वामी हम कभी समझाते कि कहा है दवाई भरे ये क्यों नहीं बे, और जबरदस्ती कहता है डाकू ये क्यों नहीं आए बे। साहब मैं बहुत गरीब इस समय, आप मेरे बारे में सब जानते हैं। जब से मैं घर से भगाया गया हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए गांव गया था साहब। डाकुओं से मेरा कोई लेने देना नहीं डाकू है से साहब। तुम्हारा बहुत बड़ा नाता है। सिपाही सिपाही, अगर सोना हो तो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाओ, सो खूब तुम। साले के लगा, दोनों प्राणी के हाथ में हाथ कर लगा तुरंत। ये आप क्या कर रहे हैं? बेवजह हम लोगों को, बेवजह आप लोगों मुझे और मेरे औरत को फंसा रहे हैं साहब। साले देशद्रोही गद्दार साले, खुलेआम जबीम चरस डकैती करवा रहे हो, मुखबिरी करते हो। अरे जब तक दोनों जाओगे जेल के अंदर, मार जब तक पड़ेगी कड़ी से कड़ी, सामूहिक बयान कर दोगे साले। आप हम लोगों को बेवजह फंसा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई गुनाह नहीं किया, डाकुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग पागल हो गए हैं। अरे हाँ, आप लोग इस तरीके से। इसकी बीबी साली तो बार बार मन करता है कि चटुआ दबा के ही लगा ले। पुलिस के बच्चे बहुत हो चुका, कर दूं अब एक किस्सा खत्म। तूने जाना नहीं मेरी जज्बात को, आज भुला दूं तेरी साले औकात। हराम खोर साले, मैं छुप कर तेरे कारनामों को देख रहा था, सुन भी रहा था। जब तक हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत बढ़ा जा रहा था। तेरी सबसे पहले ये बता, आखिर इन विचारों का कसूर क्या है जो इन्हें परेशान कर रहा है? क्या बेबस लाचारों पे साले जुर्म ढाता है? इनकी हिफाजत करने के बजाय साले इन्हें नहीं परेशान नहीं कर रहा है। ये वर्दी तुझे सरकार ने आम जनता की रक्षा के लिए दिया है, हिफाजत के लिए दिया है ना बे। तू साले रक्षा कर रहा है कि उनका भक्षक बन रहा है। तेरी पुलिस की मैया, हराम खोर साले, सबसे पहले ये वर्दी उतार। अरे तो मेरा तो वर्दी उतार इसलिए कि हम वर्दी की इज्जत करते हैं, वर्दी का अपमान नहीं करना चाहते। इसकी उतार साले, क्यों नहीं पहना? सरदार जी इसकी वर्दी उतार करके इसको साले को ब्लाउज पहनाया जाए। हराम खोर साले, कमीने, बेबस लाचार मजबूर पे साले सितम ढाता है साले। तुझे तो पूछ रहा हूं, इसका कसूर क्या है? क्या किया बेचारा ये? अरे मैं नहीं कर रहा था। क्या किया है, इसकी गलती क्या है, ये जानना चाहता हूँ। अरे जो हाथ में हथकड़ी पिन्हा के साले ले जा रहा था। चौकीदार भोसड़ी वाले को बुलाओ। ये बता भैया, जितना ये पैसा कमाता होगा, हाँ, जो हराम की कमाई कहते हैं, पाप की कमाई बे,
पाप की कमाई। हाँ, जो भी कमाता होगा जनता से, हाँ, किसी की गाड़ी रोकवा लिया, रोकवा लिया। हाँ, जो भी माल पाता है तो उसमें कुछ हिस्सा पाता होगा, अबे शेयर तेरा रहता होगा क्या बे? भैया भैया पहले पाता है ना साले। भैया रुक जा 1 मिनट। तो जितना पाप का भागीदार वो है उतना ही पापी साले तू भी बना है भैया कुछ तो बंटवारा। आराम खोर साले। क्यों बे कबाड़ी साले? सबसे पहले ये बता सारे, ए भैया तू है कौन बे? देखा भैया हम चौकीदार ना तू हो। दीवान है कि चौकीदार है? ना हम चौकीदार है, यही बात ना दीवान इसलिए है, चौकीदार होता तो लाल साफा दिखाई देता, हाँ तो इसका मतलब तू दीवान है। भैया। साले दीवान है। भैया भैया पहले रुकबा। हाँ। भैया जब आप हमका गिरोह से छोड़ दिया, कैसा गिरोह बे? पहले किसी गिरोह के साथ में था? आप पैसा देते रहे भैया। अलकायदा से है का साला? नहीं सारे तुमको अल्कोहल भी भेज दे सारे। साले घूस तू खा रहा है, शाखा शंभुनाथ के पिए साले, और मरवा मैं रहा हूँ। साका शंभुनाथ देख, ये घूस लेता था।